हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आरडी स्टडी फाइंड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन यानी गति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही है। पहला है, दूरी एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट। आगे देखते हैं, विस्थापन और तय की गई दूरी समान कब होता है। तो दोस्तों, विस्थापन और तय की गई दूरी जो है समान कब होगा, जब वो सरल रेखीय गति में होंगे। ठीक है, जब वो सरल रेखीय गति में होंगे यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में होंगे, तब क्या है, विस्थापन और दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, या फिर तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, या तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो दोस्तों, किसी भी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से या तो बराबर होता है या फिर उससे कम होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर नहीं होगा, सिर्फ सरल रेखीय गति में बराबर होता है, बाकी कंडीशन में क्या होता है, उससे कम होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। दूसरा है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, कभी भी उससे अधिक नहीं हो सकता। तीसरा है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, तो हमेशा कम नहीं होता, बराबर भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। अगला सवाल है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, और इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं, ओडोमीटर। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या तो जीरो होगा या फिर जीरो नहीं भी हो सकता है। कब नहीं हो सकता जीरो, देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु चलना स्टार्ट करता है और घूम फिर कर वापस अपने जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है यानी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया, समान हो गया, तो यहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाएगा। लेकिन जो चली गई कुल दूरी होगी, तय की गई कुल दूरी होगी, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी क्या होता है, चली गई कुल लंबाई जो होगा वो क्या होगा, दूरी होगा। तो यहाँ पे विस्थापन अगर शून्य है तो वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो यहाँ क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, इधर 10 मीटर जाता है, फिर 20 मीटर जाता है, तो दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएगी, इसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई यानी कि 10 + 20 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है और 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो इसका कुल विस्थापन कितना होगा। इसका कुल विस्थापन हो जाएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी जो लंबाई होगी वह क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यहाँ पे देखिए, 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सब लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर।
उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चाल और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले देखिए स्पीड यानी कि चाल क्या होता है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु का चाल कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहा जाता है। यानी कि चाल क्या हो जाता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम यानी कि दूरी बटे समय। ठीक है, इस तरह सबको ध्यान रखना है। अगला है वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को वस्तु को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगला सवाल है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है चाल एक अदिश राशि है। तो देखिए चाल यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अगर डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि है, यानी कि दूरी अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। तो पहला सही है, चाल अदिश राशि होगा। वेग सदिश राशि है। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम यानी कि विस्थापन डिवाइड बाई समय होता है। अगर विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब जो होगा वो होगा डी, सभी सही हैं। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। इसका सही जवाब है किसी वाहन का स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल मापता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है, ताक्षणिक चाल मापता है स्पीडोमीटर। अगला सवाल है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण जो है अचर है, या फिर वस्तु का वेग एक समान है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर दूरी जो है, डिस्टेंस जो है समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। और इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखिए अगर ये दूरी है और ये समय है, तो यहाँ पे अगर टाइम बढ़ते जाएगा तो दूरी भी बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगला सवाल है सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों सड़क पर कार की जो गति होती है वो क्या होता है, सरल रेखीय गति होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सड़क पर कार की गति क्या है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगला सवाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। हमें टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड, और चाल दिया गया है। ठीक है, चाल यानी कि स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा चाल आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चाल गुणित समय। ठीक है, चाल यानी स्पीड गुणा क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ पे चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पे 10 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10 मीटर। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुँचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। ठीक है, हमारे पास टाइम है कितना, 1/4 घंटे, और स्पीड है हमारे पास कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें निकालना है दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, दूरी निकालना है तो स्पीड गुणा टाइम कर दीजिए। स्पीड क्या है यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे समय कितना है 1/4 घंटे। ये कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 किलोमीटर। अगला सवाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देखिए स्पीड यानी चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे समय दिया हुआ है 12 मिनट। 12 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12/60 यानी कि ये आ जाएगा
1/5, 1/5 घंटे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आ गया यहाँ पे 35 और टाइम कितना आ गया 1/5। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, d = आ जाएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। अगला सवाल है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब है तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कहते हैं। अगला सवाल है औसत वेग किसे कहते हैं यानी कि एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद औसत वेग और औसत चाल कब समान होते हैं, तो दोस्तों औसत वेग और औसत चाल जो है समान होते हैं सरल रेखीय गति में। तो सही जवाब है सरल रेखीय गति में, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, औसत वेग और औसत चाल सरल रेखीय गति में क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला सवाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मान एसआई की पद्धति में कितना होगा। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग एसआई पद्धति में मीटर पर सेकंड से शो करते हैं। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग को व्यक्त करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे हम लोग 18 गुणा किलोमीटर की जगह में हो जाएगा मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटे में हो जाएगा 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है 18 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या कर दीजिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगला सवाल है ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, इसका सही जवाब है मंदन यानी कि रिटार्डेशन। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। अगला सवाल है अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों अगर कोई ट्रेन जो है त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर कोई ट्रेन मंदन के साथ चलती है, उसमें रिटार्डेशन होता है, तो उसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेन मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग जो है घटता जाएगा। साथ ही यदि कोई ट्रेन या कोई वस्तु जो है उसका त्वरण जो है शून्य है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग जो होगा एक समान वेग होगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का त्वरण शून्य है इसका मतलब क्या है, उसका वेग क्या है, एक समान वेग है, यानी वो एक समान वेग से गति कर रहा है। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, उस कार का त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पे जो त्वरण निकालने का फार्मूला है वो हो जाएगा, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाएगा v2 - v1 डिवाइड बाई समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना है 10 सेकेंड, v1 हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा v2। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तुरंत निकालना है तो 50 - 20 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना पूरा यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे और नीचे आ जाएगा ये 10 सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस सब को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया गया है v। तो इसका औसत त्वरण जो होगा वो हो जाएगा u + v/2। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा